हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुर फजल बाबरकत और जलाल कदूसियत से भरे हुए नाम में आप सब की और आपके घराने की सलामती हो। जी मैं पास्टर नईम लाहौर से आप सब के लिए लेके आया हूँ आज खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम। और मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यीशु ही खुदावंद है। यीशु ही खुदाए कादिर मुतलिक है जो करोबियों पर बैठकर राज करता है। वही इसराइल का बादशाह है, वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। वही अब तक बादशाह है, ना कोई उसके जैसा था, ना है और ना ही कोई होगा। उसके जैसा कोई नहीं है। आमीन। तो कि यीशु ही खुदाए कादिर मुतलिक है, यीशु ही खुदा है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आप सब मेरे साथ निकाल लें मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, और हम उसमें से देखेंगे उसकी 31 आयत से हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुनेंगे। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने देखा खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से कि जब जिब्राइल फरिश्ता खुदा मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो उसको कहता है कि वो अब तक दाऊद के घराने पर, इसराइल पर बादशाही करेगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम इस हवाला में देखते हैं कि खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु अल मसीह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है और यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करने वाला खुदा है। तो इसराइल के तख्त पर बैठने वाला वही खुदा है, वही इसराइल के ऊपर राज करने वाला है। आमीन। खुदा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, उसी ने जिस्म इख्तियार किया इस ज़मीन पर आने के लिए, और उसने इंसान की छवि और इंसान की सूरत पर अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को इंसानी जिस्म में इस दुनिया के अंदर लेके आया ताकि हम खुदा बाप को उसके बदन के अंदर, यस्सु के बदन के अंदर देख सके, खुदाए कादिर मुतलिक को पहचान सके, उसको जान सके, उसकी उस मोहब्बत को पहचान सके जो बनाए आलम से उसने हमसे की है, जो अज़ल से उसने हमसे मोहब्बत की है। उस मोहब्बत को हम देख सके, पहचान सके, उसको चूम सके, उसको करीब से हम देखें। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम जब देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसके 8 बाब में से कि 4 मोज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे किए जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि यीशु ही खुदाए कादिर मुतलिक है, यीशु ही खुदा है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब हम पहला मोज़ा देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसके 8 बाब में कि यीशु ने हवा और पानी को थमा दिया था, उसको झिड़का था और वो थम गए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदावंद अजीम है, वो कुदरत और कुव्वत का मालिक है, वो हवा और फ़ज़ा को कायम करने वाला है, और वही है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वही है जो इसराइल के तख्त पर बैठकर अब तक बादशाही करने वाला है। आमीन। उसी ने ही पानी को पानी से जुदा किया था और समंदर की हद उसी ने ही बांधी थी, उसी ने ही समंदर के गिर्द दायरा खींचा था, उसी ने ही समंदर को चुल्लू से नापा और उसकी हद बांधी थी, और आज तक समंदर ने उसकी हद को पार नहीं किया, क्योंकि वो खुदाए कादिर मुतलिक के हाथ ने उसके इर्द गिर्द जो है दायरा खींचा था, और वो खुदा उनके हुक्म की अदूली नहीं करती। आमीन। आज तक पानी उसके ताबिया है, और खुदा कादिर मुतलिक जो कुरोबियों पर बैठकर राज करता है और हवा के बाजुओं पर जो चलता है, जो सैर करता है और जो हवा के बाजुओं से उड़ता है। आमीन। खुदा कादिर मुतलिक है और इसराइल के घराने पर अब तक बादशाही करने वाला है। आमीन। जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, यीशु ही खुदाए कादिर मुतलिक है। तो मेरे अजीज़ों, इस मौज़े से साफ ज़ाहिर होता है कि जो पानी और हवा को डांटता है वो खुदाए कादिर मुतलिक है, जिसके ताबिया पानी और हवा है।
आमीन। तो हम जब देखते हैं इसी के साथ जब हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसके 8 बाब में से जब हम देखते हैं दूसरा मौज़ा, हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में जाता है तो वहाँ एक शख्स जिसके अंदर बदरूहें थी, जिसके अंदर जो अबलीस ने जकड़ा हुआ था, जो मुकम्मल तौर पर अबलीस के हाथे में था। अबलीस ने उसको सर से लेकर पाँव तक जकड़ा हुआ था और लश्करों के लश्कर उसके अंदर खेल रहे थे। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ जाता है और क्या करता है, अबलीस कांपता और थरथराता है और यीशु से कहता है, खुदा ताला के बेटे, तो वक्त से पहले हमें आग की झील में फेंकने के लिए क्यों आ गया है? तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि अबलीस जानता था, वो यीशु की आवाज़ को पहचानता था कि ये वही कादिर मुतलिक है जो आसमान पर यानी कि तख्त पर बैठकर राज करता है, जो इसराइल का कद्दूस खुदा है। आमीन। यही, और इससे मेरे अजीज़ों यही ज़ाहिर होता है कि खुदावंद यीशु मसीह वही है जो अबलीस और उसके करिंदों को, उसके चेदा चेदा सरदारों को, उसकी सारी किंगडम को पाँव के एड़ी के नीचे कुचलने वाला है। ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा खुदा कादिर मुतलिक, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जो क्रूबियों पर बैठकर राज करता है, जो इसराइल का बादशाह है, जो इसराइल का खुदा है, ये वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इसके साथ जब हम तीसरा हवाला देखते हैं तो वो हम जब देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसके 8 बाब में, कि जब एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, जब वो यीशु मसीह की पोशाक का पलड़ा छूती है, उसको यीशु को छूती है तो यीशु में से कुव्वत निकलती है, यीशु से खुदा का जलाल बहता है और उसके फौरी तौर पर वो ज़ख्म ठीक हो जाते हैं और उसका खून बहना बंद हो जाता है। आमीन। और क्यों? उस औरत ने अपने ईमान ही से शफा पाई थी। वही कुदरत और वही कुव्वत वाला मालिक है, वो शहंशाह अजीम है, वही हमारी ज़िंदगी का मालिक है, वही हमारा खुदाए कादिर मुतलिक है, वही हमारे और छुटकारा है, वही हमारे गुनाहों का फिदिया है। वही मौज़ात, वही खुदाए कादिर मुतलिक ही जो क्रूबियों पर बैठकर राज करता है, ऐसे मौज़ात कर सकता है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस मौज़े से भी हमें ज़ाहिर होता है कि यीशु ही खुदाए कादिर मुतलिक है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वही है जो हमारी मरहम पट्टी करता है, वही है जो हमारे ज़ख्मों को धोता है, और ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो मेरे साथ एक और मौज़ा देखे खुदावंद यीशु मसीह का, मुकद्दस लूका की इंजील उसके 4 बाब में से, कि खुदावंद यीशु मसीह ने यायर की बेटी को ज़िंदा किया था। आमीन। तो जब हम उसको देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब यायर की बेटी को ज़िंदा किया था तो इसका मतलब था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को, इसराइल को, आज मुझे और आपको ये बताना चाहते थे कि मैं ही ज़िंदगी का मालिक हूँ, मैं ही क़यामत और ज़िंदगी हूँ, मैं ही तुम्हें कसरत की ज़िंदगी दे सकता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है जो तुम्हें कसरत की ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर सके, जो बाप के तुख़्म में से पैदा करके जो उस अब्दी मिरास के वारिस बना सके। आमीन। ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता जो ज़िंदगी का मालिक है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी और क़यामत मैं हूँ, और वही क़यामत और ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी का सर चश्मा है, और उसी से ही ज़िंदगी की नदियाँ बहती हैं। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस मौज़े से ये ज़ाहिर होता है कि यीशु ही खुदा है जो ज़िंदगी का मालिक है, उसी के हाथ में ज़िंदगी है और किसी के हाथ में ज़िंदगी नहीं है। आमीन। हमने क्या करना है? हमने यीशु से ही लिपटना है, यीशु पर ही अपनी आंखें लगानी है, यीशु की तरफ ही अपने कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि वही कादिर मुतलिक है जो क्रूबियों पर बैठकर राज करता है। यीशु ने इस दुनिया के अंदर रहते हुए क्या कहा था? उसने अपने कलाम में बुलंद आवाज़ से ये फरमाया, बल्कि लिख कर दिया है कि मैं ही बाप में से निकला हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और मेरा बाप एक ही हैं, जिसका नाम खुदाए कादिर मुतलिक यीशु अल मसीह है। वही हकीकी खुदा है। बाप
اور بیٹا ایک ہی ہیں۔ اس نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو یسوع کو چومیں، اس کو پکڑیں، دن رات اس سے جڑیں، سجدہ کریں اس کو، وہی سجدوں کے لائق ہے، عزت عظمت ستائش کے اور بزرگی کے لائق وہی ہے۔ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر دوسرا کوئی نام نہیں بخشا گیا سوائے خداوند یسوع مسیح کے علاوہ۔ وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ، آقوں کا آقا اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہی خدا قادر مطلق ہے جو کروبیوں پر بیٹھ کر ہمیشہ ابد تک اسرائیل پر بادشاہی کرنے والا ہے۔ آمین۔ سو خداوند آپ سب کو اور آپ کے گھرانے کو برکت پر برکت دے۔ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانے پر رہے، یسوع کے جلال کے لیے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔